क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी इंग्लिश रोज के सेकंड पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 3 देखेंगे। 2 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात जो इसमें पहली कहानी थी सीमापुरी के बच्चों की जो बांग्लादेश से आए हुए थे, वह कहानी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरी कहानी प्रारंभ करने जा रहे हैं जो मुकेश की है, जो एक फिरोजाबाद के लड़के की है जो एक कार ड्राइवर बनना चाहता है। तो चलते हैं सभी विद्यार्थी इस टेक्स्ट पर। और टेक्स्ट पर पहुंचने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। और जो हमारे पुराने जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वे सभी इस चैनल को कम से कम अपने 10 साथियों में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सबका भला हो सके। ठीक, तो चलते हैं इस पैराग्राफ पर जहाँ से ये कहानी प्रारंभ होती है। ठीक, तो चलते हैं टेक्स्ट। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें, यानी इंग्लिश रीडर प्रोज। उस पर हम पहले पैराग्राफ पर पहुंचते हैं, सेकंड स्टोरी का पहला पैराग्राफ। अब देखिए मुकेश क्या कह रहा है। और ये एनिस जंग जो लेखिका हैं वो है अब फिरोजाबाद में पहुंच चुकी हैं मुकेश के पास और मुकेश से क्वेश्चन आंसर कर रही हैं। तो आई वांट टू ड्राइव ए कार। और मुकेश क्या कहता है कि आई माने मैं वांट माने चाहता हूँ, टू ड्राइव ए कार माने होती एक कार चलाना। मुकेश कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर। मुकेश मतलब मुकेश, इंसिस्ट मन होती जिद करता है, ऑन बीइंग मन होती बनने के लिए, ऑन ओवन हिज ओवन मास्टर होती अपना स्वयं का मालिक। अर्थात मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनने की जिद करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। वह कहता है आई विल बी मन मैं बनूंगा ये मोटर मैकेनिक मन होती है एक मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस वह घोषणा कर देता है। अर्थात मुकेश कहता है कि मैं अब एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। जो लेखिका है एनिस जंग वह पूछती है मुकेश से कि डू यू माने होती क्या तुम, नो माने जानते हो, एनीथिंग माने होती कुछ भी, अबाउट कार्स माने होती कारों के बारे में, क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट आगे। आई विल लर्न। तो मुकेश क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। देखो आई मन में बिल मन का लर्न में सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार मन होती है कार चलाना। मैं एक कार चलाना सीख लेंगे मुकेश कहता है। ठीक है, PDF सेट कर लेते हैं सही। और देखिए ही आंसर्स उत्तर देता है लुकिंग मन होती देखते हुए, स्टेट मन होती सीधे, इनटू माई आइज मन होती मेरी आंखों में। अर्थात सीधे मेरी आंखों में देखते हुए, अर्थात मेरी आंखों के सामने आंखें रखते हुए वो उत्तर देता है। हिज ड्रीम्स लूम्स। हिज मन उसके ड्रीम्स मन होती स्वप्न, लूम्स मन होती अस्पष्ट हैं। ठीक है, लाइक मन समान, ए मन एक, मारीज मन होती मरीचिका की घटना के समान, एमिस्ट मन होती की बीच में, द डस्ट मन होती धूल, ऑफ स्ट्रीट मन होती गलियाँ। ठीक, दैट मन जो, फिल हिज ओवन फिरोजाबाद, जो फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। अर्थात उसके जो अस्पष्ट स्वप्न हैं वो है फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में हैं और वह एक मरीचिका के समान चमकते हैं या अस्पष्ट हैं। जो फेमस फॉर इट्स बैंगल। फेमस मान होती जो प्रसिद्ध है, फॉर इट्स मान होती अपने बैंगल्स मान होती चूड़ी बनाने के लिए। अर्थात फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन इज एंगेज्ड
इन मेकिंग बैंगल्स। देखो एवरी मान होती प्रत्येक, अदर मान होती दूसरा, फैमिली मान होती परिवार, इन फिरोजाबाद मान होती फिरोजाबाद का, इज एंगेज्ड मान होती लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स मान होती चूड़ी बनाने में। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। एंगेज्ड कैसे हैं? व्यस्त। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास वोमिंग इंडस्ट्री where the families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems। अगर देखिए इट मन यह इज मन है, द सेंटर मन होती केंद्र बिंदु, यह केंद्र बिंदु है, ठीक है। ऑफ इंडिया मन होती भारत की, गिलास ब्लूमिंग मन होती है कांच को आकार देने वाली है, कांच को तपाने वाली, इंडस्ट्री मन होती उद्योग। मतलब जो फिरोजाबाद है वो है कांच को आकार देने वाली भारत की प्रमुख उद्योग है, मतलब यह प्रमुख शहर है। इंडस्ट्री कहते हैं उद्योग। तो पूरी बात समझिए। इट इज द सेंटर या केंद्र बिंदु ऑफ इंडिया माने बहुत भारत की, क्लास वोमिंग मन होती है कांच को ढलने वाली या कांच को आकार देने वाली, इंडस्ट्री मन होती उद्योग। फिरोजाबाद कांच को आकार देने के लिए भारत का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। वेयर फैमिली, वेयर माने जहाँ, फैमिलीज मन होती परिवार, हैव स्पेंट मन होती बिता चुके हैं या खर्च कर चुके हैं, जनरेशंस होती पीढ़ियाँ, वर्किंग मन होती काम करके, अराउंड द फर्नेस मन होती भट्टियों की, मतलब भट्टियों के सामने काम करके जहाँ पर कई परिवार अपनी कई पीढ़ियाँ बिता चुके हैं। वेल्डिंग ग्लास, जो कांच पर क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर आल माने होती सभी को, सभी, वुमेन माने महिलाएं, इन द लैंड माने होती ज़मीन की। अर्थात इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इतनी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं कि वे सभी चूड़ियाँ संसार की सभी महिलाओं के लिए बना रहे हों, ठीक। अर्थात आप जाएंगे, यदि आप फिरोजाबाद के आसपास के हैं या आपको कभी भी मौका मिले फिरोजाबाद जाने का, तो आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे कि वहाँ हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अब कौन से आ गए हैं? पैराग्राफ नंबर 12 और मुकेश का ये दूसरा। चलो देखते हैं। मुकेश फैमिली इज एमोंग देम। मुकेश मन होती मुकेश का, फैमिली मन होती परिवार, एज मन है, एमोंग देम मन होती उनमें से एक, मतलब उन्हीं परिवारों में से एक परिवार मुकेश का परिवार भी है। नोन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी cells without air or light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their day night hours। अब समझो, मतलब मुकेश फैमिली मतलब मुकेश का परिवार, यजमान है, एमोंग देम होती उनमें से एक, मतलब उनमें से एक मुकेश का परिवार भी है। देखो, नोन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नो माने जानता है, उनमें से कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है, दैट कि इट इज इलीगल, ये अवैध है, फॉर चिल्ड्रन होती बच्चों के लिए, लाइक माने होती समान, हिम माने उसके, टू वर्क माने होती काम करना, इन द गिलास फर्नेस होती कांच की भट्टियों के सामने, विद हाई टेम्परेचर में होती उच्च तापमान पर। मतलब फिरोजाबाद में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कांच की भट्टियों के सामने उच्च तापमान पर काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए कैसा है? अवैध है। ए डिंगी सेल, डिंगी मन होती गंदी, सेल्स मन होती कोठरियाँ, वे जहाँ वे काम करते हैं तो वे कोठरियाँ कैसी हैं? छोटी छोटी कोठरियाँ और गंदे रंग की, गंदी हैं, मतलब उनमें साफ़ सफाई नहीं है। विदाउट एयर एंड लाइट, ना तो देखो विदाउट मन होती के बिना, एयर मन होती हवा, एंड लाइट मन होती प्रकाश, ना तो उनके पास हवा है और ना ही वहाँ पर प्रकाश है।
दैट कि द लॉ मान होती कानून, इफ़ इन्फोर्स्ड मान होती लगा दिया जाए, यदि यहाँ पर कानून को लगा दिया जाए। कुड गेट हिम, कुड गेट मान होती प्राप्त कर सकते हैं, मन उसे, एंड मन और प्राप्त करना या मुक्ति पा लेना, एंड मन और ऑल दोज मान होती वे सभी, 20,000 मान होती 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 मतलब 20,000 चिल्ड्रन मान होती बच्चे, आउट ऑफ मान होती बाहर हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, फर्नेंस मान होती भट्टियों से। यदि यहाँ पर कानून लगा दिया जाए तो लगभग 20,000 बच्चे इससे मुक्त हो जाएंगे। आगे देखिए, भेयर में जहाँ दे मन वे, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे कड़ी मेहनत, डे नाइट आवर्स में होती कड़ी मेहनत करते हैं, जहाँ पर वे कड़ी मेहनत करते हैं। ऑफ मन होती अक्सर, लूजिंग मन खो देते हैं, द ब्राइटनेस मन होती चमक, ऑफ देयर आइज मन होती अपने आँखों की, और वहाँ पर काम करते करते वह अपने आँखों की रोशनी तक खो देते हैं, अर्थात वे कैसे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। मुकेश आइज बीम एज मैं, जैसे ही वॉलंटरीज टू टेक मी होम, देखो मुकेश आइज मन होती मुकेश की आँखें बीम पर होती चमकने लगती हैं, एज माई जैसे ही मन हो है, वॉलंटरीज मन होती कहता है, टू टेक मी मन होती ले जाना, मी मन मुझे, होम मन होती अपने घर। मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वह कहता है कि हम आपको अपने घर ले चलेंगे। विच ही प्राउडली सेज, विच मन जिसको, ही मन वह प्राउडली मन होती है स्वाभिमान के साथ, सेज मन कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट जिस द्वारा बनाया गया है, और वह कहता है कि इस घर को मैंने दोबारा बनाया है या दोबारा बनाया गया है। बी वॉक डाउन स्टिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन hovels with crumbling walls, bowly doors, no windows, crowd with families of humans and animals coexisting in primeval state। अब देखिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। ही वॉक डाउन, वह टहलते हुए आगे बढ़ते हैं, स्टिंग लेंस वन होती है पतली गलियों में, वह पतली गलियों में या बेकार बदबूदार गलियों में, ठीक है, नीचे आगे बढ़ते हैं। जो चौकड़ मन होती भरी हुई हैं, विद गार्बेज मन होती है कूड़ा करकट से, ठीक, साफ देखा देखिए। बी माने हम, वॉक डाउन मन होती नीचे बढ़ते हैं, स्टिंग मन होती है बेकार, लेंस मन होती है बदबूदार, चौकड़ मन होती भरी हुई, विद गार्बेज मन होती कूड़ा करकट से। कूड़ा करकट से बेकार बदबूदार भरी हुई गलियों में हम प्रवेश करते हैं। पास्ट होम, वहाँ पर क्या थे, पास्ट में होती पुराने ज़माने के घर थे। दैट मन जो, रिमेन होवेल्स, रिमेन मन होती हो गए थे, होवेल्स मन होती है जर्जर, जर्जर कह सकते हैं या होवेल्स कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। जो झोपड़ी टाइप मकान बना लिए जाते हैं अस्थायी तौर पर, उन्हें भी होवेल्स कहा जाता है। देखिए पास्ट टाइम जो प्राचीन काल से मालूम पड़ रहे थे यानी पुराने ज़माने के थे। दैट में जो रिमेन मन होती बने हुए थे, होवेल्स मन होती झुग्गी झोपड़ियों की तरह, विथ क्रम्बिंग वाल्स मन होती उनकी जो दीवारें थीं वह कांप रही थीं, अर्थात जर्जर दीवारें थीं। बोवली डोर्स, और उनके दरवाजे कैसे थे, वो भी जर्जर दरवाजे थे। नो विंडो, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउड मन होती भीड़ थी, विथ फैमिलीज मन होती परिवारों की, वहाँ पर भीड़ थी परिवारों की। ऑफ ह्यूमन मन होती है मनुष्यों के, उन घरों में क्या थी, मनुष्यों के परिवारों की भीड़ थी। एंड एनिमल्स मन होती है जानवर थे। को एक्सिस्टिंग मन होती है सह अस्तित्व में थे। इन ए प्राइमेवल स्टेट मन होती है, प्राइमेवल स्टेट मन होती है प्राचीन काल के समान। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य और
एनिमल्स एक साथ जंगलों में रहा करते थे, उसी प्रकार की यहाँ पर स्थिति है कि जानवर और मनुष्य एक साथ उन घरों में रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैक्स ए बोवली आयरन डोर with his foot and pushes it open। आगे देखिए, ही मन वह, स्टॉप्स मन होती रुकता है, एट द डोर मन होती एक दरवाजे पर, ऑफ वन मन होती एक, सच हाउस मन होती ऐसे ही घरों, मतलब ऐसे ही घरों में से वह एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैक्स ए बोवली, एक जर्जर दरवाजे में जो आयरन मन होती लोहे का बना हुआ था, विद हिज फुट मन होती अपने पैर से धक्का मारता है। ठीक, मतलब एक दरवाजे पर पहुंचता है और उसमें लात मारता है। वो किस्सा बना था, वो भी जर्जर था, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था, टूटने वाला था, और किसका था, लोहे का बना हुआ था। एंड मन और पुशेस इट ओपन, पुश मन होती धक्का दे करके, इट मन इसको ओपन मन होती है खोलता है, और धक्का दे करके इसे खोलता है। चलते हैं PDF दोबारा सेट करते हैं। ठीक, कहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, जर्जर दरवाजे में धक्का दे करके दरवाजे को खोलता है। आगे देखिए, बी इंटर ए हाफ विल्ड शेक, बी माने हम सब लोग, इंटर मन होती प्रवेश करते हैं, हाफ विल्ट मन होती आधा बना हुआ, शेख मन होती वैसे छप्पर कह सकते हैं, यहाँ पर घर मान लीजिए। हम लोग वो कहते हैं एनिस यंग और कौन है, मुकेश, दोनों उस आधे बने हुए घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट दैट्स इट, इन वन पार्ट मन होती एक भाग में, ऑफ इट मन इसके, दैट्स मन होती छप्पर पड़ा हुआ है, विद डीड ग्रास मन होती उससे मरी हुई घास का, अर्थात सूखी घास का एक छप्पर पड़ा हुआ है। इन इज ए फायरवुड स्टोव, और उसके साथ क्या है, इज माने ए मन एक फायरवुड स्टोव, मतलब वहाँ एक स्टोव भी है। ओवर विच मन होती जिसके ऊपर, ए लार्ज वेसल मन होती एक बड़ी बड़ी, लार्ज मन होती बड़ा, वेसल मन होती है बर्तन, और जिसमें ऑफ सीजिंग मन, देखो सीजलिंग मन होती जिस पर सिक रही हैं, गर्म हो रही हैं। स्पाइनिच लीव्स मन होती है पालक की पत्तियाँ। पूरी बात समझिए, एक स्टोव वहाँ पर है जिसमें एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है उसके ऊपर, और उसमें पालक की पत्तियाँ सिक रही हैं। ऑन द ग्राउंड मन होती ज़मीन पर। इन लार्ज मन होती बहुत बड़ी मात्रा में, एल्यूमिनियम प्लेटर्स मन होती एल्यूमिनियम की प्लेट है। आर मन है, मोर मन देख, चॉप्ड मन जो ढकी हुई है, वेजिटेबल्स मन होती है सब्जियों से, अर्थात ज़मीन पर रखी एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट है जो सब्जी से ढकी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ई मन एक फ्रेल मन होती कमजोर, यंग मन होती जवान, वुमेन मन होती महिला, इज कुकिंग मन होती पका रही है, द इवनिंग मील मन होती शाम का भोजन, फॉर होल फैमिली मन होती पूरे परिवार के लिए। मतलब वहाँ पर क्या है कि एक जवान महिला या एक कमज़ोर जवान महिला जो शाम का पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही है। थ्रो मन एदव, आईज फिल्ड विद स्मोक, आईज मन होती आँखें, फील्ड मन होती भरी हुई हैं, विद स्मोक मन होती है धुएँ से, अर्थात वहाँ पर जो खाना बनाया जा रहा है तो वहाँ पर धुआं भी उठ रहा होगा, उसी धुएं से उसकी आँखों में धुआं प्रवेश कर जाता है। वही बताया गया कि उसकी आँखें जो हैं धुएं से भरी हुई हैं। सी हैज बिगिन टू कमांड, सी मन उसने, हैज बिगिन मन होती प्रारंभ कर दिया है, टू कमांड मन होती है कमांड करना या देख रेख करना, रेस्पेक्ट मन होती जिम्मेदारी ली है, रेस्पेक्ट मन होती जो प्राप्त करने लगी है या सम्मान प्राप्त करना होता है रेस्पेक्ट। एज द वधू मन होती है वधू का। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उस घर की पुत्र वधू का। पूरी बात समझिए, सी हैज बिगिन टू कमांड
कहाँ पर है? लाइन तो नहीं कट रही है, देखते हैं। स्मोक सी द, यही छुट रही थी लाइन, इसी से हम देख रहे हैं। थ्रो हाउस फिल्ड विथ स्मोक, थ्रो आइज मन होती उसकी आंखें, फिल्ड मन भरी हुई विद स्मोक मन धुएं से। सी स्माइल्स, लेकिन वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। देखिए यही लाइन छुट रही थी, यह मुकेश के या वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, नॉट मच मन होती नहीं अधिक है, ओल्डर मन होती बड़ी, इन ईयर्स मन होती वर्षों में, वह वर्षों में अधिक बड़ी नहीं है। सी हैज बिगिन, सी मन उसने, हैज बिगिन मन होती प्रारंभ कर दिया है। टू कमांड मन होती प्राप्त करना, रेस्पेक्ट मन होती सम्मान, एज वधु मन होती बहू का, और उसने बहू का सम्मान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वह उस घर की कौन हो गई है? पुत्र वधू हो गई है। ऑलरेडी मन पहले से ही, इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह पहले से ही, ऑलरेडी मन होती पहले से ही, इन चार्ज मन जिम्मेदारी लिए हुए है, ऑफ 3 मैन मन होती 3 पुरुषों का, अर्थात वह पहले से ही 3 पुरुषों की जिम्मेदारी का कार्य लिए हुए है। हर हस्बैंड अपने पति की जिम्मेदारी, मुकेश मतलब मुकेश की जिम्मेदारी, एंड देयर फादर और उनके पिता की जिम्मेदारी, ये 3 लोग हैं, इन तीनों के कार्यों की वह जिम्मेदारी अपने स्वयं कंधों पर लिए हुए है। बहन माँ जब द ओल्डर मैन इंटर्स, बड़े व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं। सी जेंटली विथड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर बेल क्लोजर टू हर फेस। देखिए सी मन वह जब, देखिए पूरी बात समझिए। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़े व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं या बड़े व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं। सी जेंटली, सी मन वह जेंटली मन होती सज्जनता से, विथड्रा मन होती खींच लाई जाती है, बिहाइंड मन होती पीछे, द ब्रोकन वॉल मन होती है एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपने आप को खींच ले जाती है, और ब्रिंग्स मन लाती है, हर मन अपने बेल, हर मन अपना, बेल मन होती घूंघट, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे को ढकने के लिए, अर्थात जैसे ही बड़े और बुजुर्ग व्यक्ति कोई घर में प्रवेश करता है तो वह अपने आप को एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाती है, और वहाँ पर जाकर के अपने चेहरे को अपने घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, एज मान जैसा कि कस्टम मान होती प्रथाएं, डिमांड्स मान होती मांग है, जैसी कि वहाँ पर उस समय प्रथा प्रचलित थी। ठीक, आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह प्रथा काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लेकिन इस प्रथा में थोड़ी कमी आ रही है। ठीक, आगे देखो, डॉटर्स इन लॉ मान होती है पुत्र वधुएं। मस्ट मान अवश्य, बेल मान होती घूंघट काट लेती हैं। देयर फेसेस मान होती है अपने चेहरे पर। बिफोर द मेल एल्डर्स मान होती, जैसे ही बिफोर मान होती है पहले, मेल एल्डर्स मान होती है बड़े, मेल मान होती पुरुष, जैसे ही घर में बड़े पुरुष जाति के व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो पुत्र वधुएं जो हैं वह अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेते हैं। चलते हैं आगे, PDF दोबारा सेट करते हैं, चलते आगे। देखो, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रूवाइज्ड बेंगल मेकर। इन दिस केस मान होती इस मामले में, द एल्डर मान होती बड़े व्यक्ति, ठीक है, बड़े व्यक्ति। इम्प्रूवाइज्ड में होती गरीब होते हैं, बेंगल मेकर में होती चूड़ी बनाने वाले होते हैं। और इन सभी मामलों में जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं घर में, वे गरीब चूड़ी बनाने वाले होते हैं। इन स्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लोअर, इन स्पाइट में होती के बावजूद, लॉन्ग मन होती बहुत लंबे, ईयर्स में होती वर्षों से, ऑफ हार्ड लोअर मन होती कठिन परिश्रम करने के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, जो पहले क्या होते थे, टेलर था। देन में तब ए बेंगल मेकर, और उसके बाद एक बेंगल मेकर बन गया था, पहले टेलरी की, उसके बाद चूड़ी बनाने का धंधा करने लगा। ही हैज फेल्ड टू रिवोल्ट ए हाउस,
ही मन वह हैज फेल्ड मन होती है असफल हो गया, टू रेनोवेट मन होती है दोबारा बनाने में, ए हाउस मन होती है घर को, वह अपने घर को दोबारा बनाने में असफल हो गया, अर्थात उसने अपना पूरा घर भी दोबारा नहीं बना पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और किस में असफल हो गया, सेंड मन होती भेजने में, हिज 2 मन होती उसके 2 सन्स मन होती पुत्र, टू स्कूल मन होती स्कूल में, और अपने जो उसके जो 2 पुत्र थे उन्हें स्कूल भेजने में भी असफल रहा, अर्थात स्कूल में पढ़ाई भी नहीं करा सका। आल मन होती सब कुछ, ही हैज मैनेज्ड, जिसको उसने व्यवस्था कर पाई, आल मन सब कुछ जो उसने व्यवस्था कर पाई थी वह थी टू डू टीच देम भाट ही नोज, टू डू मन होती टू डू मन कर सका, तो टीच मन होती शिक्षा दी, टू डू एच टी जो उसने शिक्षा दी, देम मन उनको, भाट ही नोज वह जो कुछ जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने की कला, मतलब वह बूढ़ा व्यक्ति और कुछ नहीं कर सका, नहीं तो दोबारा घर बना सका, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सका, केवल इतना कर पाया वह कि उसने जो वह कला जानता था चूड़ी बनाने की कला, वही उसने अपने बच्चों को सिखा दी। ठीक, चलते हैं, ये पैराग्राफ पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 13 पर चलते हैं। ठीक, काफ़ी समय हो गया है। पैराग्राफ 13 पर पहुंचने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक बार 1 मिनट के रुक करके इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। हम जिम्मेदारी सभी स्टूडेंट्स को देते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 10 स्टूडेंट्स में यह वीडियो शेयर करेगा, ठीक है, जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, चलते हैं, PDF सेट कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 13, ठीक, देखिए, इट इज हिज कर्म, इट माने इज माने हिज मान होती उनका, कर्म मान होती कर्म, हिज डेस्टिनी उनकी भाग्य में लिखा हुआ। ठीक, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी माँ है वह कहती है कि यह उनका कर्म है जो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द गिलास ऑफ बैंगल्स। देखो, हु मन जो, हैज वॉच्ड मन होती देखा है, जिसने देख चुकी है, अर्थात जो महिला देख चुकी है, हर हस्बैंड मन होती अपने स्वयं के पति को, टू गो मन होती जाते हुए, ब्लाइंड मन होती अंधा होते हुए, विद द डस्ट मन होती धूल से, और फ्रॉम पॉलिशिंग मन होती पॉलिश की, द गिलास मन होती कांच पर, गिलास बैंगल होती कांच की चूड़ियाँ, अर्थात जो महिला अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए। ठीक, अर्थात जो मुकेश का बाबा था वह कांच की चूड़ियों पर पॉलिश कर रहा था और उसी की धुंध से, अर्थात उसी पॉलिश से उसके दादा की आंखों की रोशनी समाप्त हो गई थी। कैन ए गॉड गिवन लिंगरेज एवर बी ब्रोकन, और वह दादी माँ क्या कहती है कि कैन मन होती क्या, एक गॉड गिवन होती ईश्वर के दी गई या ईश्वर के द्वारा दी गई, लिंगरेज मन होती वंश परंपरा को, एवर भी ब्रोकन कभी क्या कभी तोड़ा जा सकता है। अर्थात मुकेश की दादी कहती है कि क्या कभी ईश्वर के द्वारा दी गई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। अर्थात हम लोग क्या है कि हम लोगों का ये काम है कि जो चूड़ी बनाने का काम हमको ईश्वर ने दिया है, इसीलिए हम इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते हैं। सी सिंप्लाइज, ठीक है, सी मन वो है, सिंप्लाइज मन होती साधारण तौर पर बताती है। ठीक, वह साधारण तौर पर बताती है। आगे देखते हैं, सी सिंप्लाइज वह साधारण तौर पर बताती है कि बोर इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि हम सब लोग चूड़ी बनाने वाले जाति में पैदा हुए हैं। ठीक, हम सब लोग चूड़ी बनाने वाले किस में पैदा हुए हैं, जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, दे मन उन्होंने,
हैव सीन मन होती देखा है, नथिंग मन होती कुछ भी नहीं, बट बैंगल्स मन होती केवल चूड़ियाँ देखी हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा है, केवल चूड़ियाँ देखी हैं। और चूड़ियाँ कहाँ पर हैं? इन द हाउस मतलब घर में चूड़ियाँ हैं, इन द यार्ड आंगन में चूड़ियाँ हैं, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक उस दूसरे घर में चूड़ियाँ हैं। ठीक है, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में चूड़ियाँ हैं, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियाँ हैं। स्पायरल्स ऑफ बेंगल, स्पायरल मन होती है जो घुमावदार हैं, बेंगल्स मन होती चूड़ियाँ। अर्थात आपने देखा होगा कि चूड़ियों का जो बंडल आता है वह घुमावदार गोल ही होता है, तो वही बताया गया है स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, मतलब चूड़ियों का जो गत्था होता है वह भी कैसा है? गोल है। सनी गोल्ड, और चूड़ियाँ कैसे कैसे रंग की हैं? सनी गोल्ड रंग की चूड़ियाँ हैं। पेडिग्रीन मतलब धान के हरे रंग की चूड़ियाँ हैं। अर्थात सीधे हम तो यही कहते हैं कि आप इन चूड़ियों के जो नाम हैं हिंदी में ना याद करके इस अंग्रेजी में याद कर लें। सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक ब्लू, एवरी कलर प्रत्येक रंग, बॉर्न मन होती पैदा होता है, उत्पन्न होता है, ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो, ऑफ द रेनबो मतलब इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनसे जो जो रंग उत्पन्न हो सकते हैं उन सभी रंगों की चूड़ियाँ यहाँ पर हैं। आगे देखिए, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, जो लाई मन पड़ी हैं इन मन में माउंट्स मन होती ढेर के रूप में, इन अनकैम्प्ड मन होती है बिखरी हुई, यार्ड मन होती आंगन में। जो चूड़ियाँ आंगन में एक बिखरे हुए ढेर के समान पड़ी हुई हैं। और देखिए, आर पिल्ड, उन चूड़ियों को क्या किया? आर पिल्ड मन होती है धकेला जाता है, ऑन 4 व्हील्ड मन होती 4 पहिए वाले, हैंड कार्ट में होती हाथ से, हैंड कार्ट में होती 4 पहिए वाला ठेला कह सकते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, जिसे एक जवान व्यक्ति धकेलता है। अर्थात जो बिखरी हुई चूड़ियाँ हैं उन्हें एक 4 पहिए वाले ठेले पर रख करके एक जवान व्यक्ति उन्हें धकेलता है। अर्थात उस ठेले को धकेल करके दूर ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है? एलोंग मन होती साथ में, द नैरो लेंस, नैरो मन होती सकरी, लेंस मन होती गलियाँ, ऑफ द सेंटी टाउन मन होती है उस बदबूदार कस्बे की। ठीक, उस कस्बे की पतली और बदबूदार गलियों से उसे, ठीक है, सेंटी टाउन मतलब उस कस्बे की या छोटे कस्बे की कह सकते हैं। सेंटी टाउन मतलब छोटे कस्बे में, उस छोटे कस्बे की पतली और बदबूदार गलियों से होकर के उसे धकेल करके आगे ले जाता है। सेंटी टाउन मतलब छोटे छोटे कस्बे। एंड माने और, इन डार्क, देखो डार्क हटमेंट्स, डार्क मन होती अंधकार में, हटमेंट्स में होती टिमटिमाता हुआ प्रकाश, मतलब बहुत कैसा प्रकाश है? मतलब बहुत हल्का प्रकाश चल रहा है, मतलब अंधेरे वाली गलियां हैं। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लैम्प्स, देखो नेक्स्ट मन होती आगे, अंधेरे वाली गलियों से आगे क्या होता है? नेक्स्ट मन होती आगे, टू लाइन्स मन होती कतारों में, ऑफ फ्लेम्स मन होती ज्वालाएं, ऑफ फ्लिकरिंग मन होती टमटमाती हैं, ऑयल लैम्प्स मन होती है मिट्टी के तेल की डिब्बियाँ। ऑयल मन होती तेल और लैम्प्स मन होती लैम्प, तेल की लैंपें आगे टमटमाती हुई। अर्थात जहाँ काम होता है भट्टियों पर वहाँ ऑयल लैंप का प्रयोग किया जाता है। सिट्स बॉय एंड गर्ल विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जहाँ क्या होते हैं? सिट मन होती बैठती हैं, बॉयज मन होती लड़के, एंड गर्ल्स मन होती लड़कियाँ, विद देयर मन अपने, फादर्स मन होती पिता, एंड मदर्स मन होती माँ के साथ, जहाँ पर बच्चे लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठते हैं। बेल्डिंग पीसेस और उन पीसों को जोड़ते हैं, ऑफ कलर गिलास में होती कांच के, ठीक है, कांच के रंगीन गिलासों को अर्थात टुकड़ों को जोड़ते हैं। इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स, सर्किल्स मन होती है आकार देते हैं और बेंगल्स मन होती है चूड़ियों का, और वह चूड़ियों का उन्हें आकार दे देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, देयर आइज मन होती कि उनकी आँखें, आर माने हैं, मोर माने देख, एडजस्टेड में होती व्यवस्थित हो गई हैं,
टू द डार्क मन होती अंधकार में, देन टू द लाइट आउटसाइड, देन की अपेक्षा टू द लाइट मन होती प्रकाश, आउटसाइड मन होती बाहर की तरफ, जो बाहर की ओर प्रकाश है बाहर, उससे उनकी जो आँखें हैं उस अंधेरे में अधिक एडजस्टेड हो गई हैं, मतलब समाहित हो गई हैं। दैट इज भाई यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम अडल्ट, मतलब यही कारण है कि दे मन वे, ऑफन मन होती अक्सर, एंड अप मन होती समाप्त कर देते हैं, लूजिंग मन खो देते हैं, देयर मन अपनी, आई साइड में होती आँखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम अडल्ट, अडल्ट में होती वयस्क अर्थात जवान होने से पहले ही वे अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं, यही कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। हमारे विचार से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 35 मिनट का वीडियो लगभग हो रहा है, 35-40 मिनट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी का जो शेष भाग बचा हुआ है वो अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इतना ही आज। सभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो को दोबारा हम आपसे कह रहे हैं कि हम जितनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि हमारी जो मेहनत हो रही है वह व्यर्थ में न जाए और ज़रूरतमंद को ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ अवश्य मिल सके। ठीक, धन्यवाद।